हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज अपन देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारी छोटी आंत होती हैं उसमें बैक्टीरियाज की जब ग्रोथ बढ़ जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, किस कारण से होती है, क्या क्या कारण हैं और क्या लक्षण हमको मिलेंगे और ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो छोटी आंत होती है वहाँ नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, और जो हम खाना खाते हैं उसमें कई बार हमारे बैक्टीरिया जाते हैं और वो भी जाके वहाँ सेटल हो जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं और वो ओवर ग्रोथ करने लगते हैं। पहला जो इसका कारण होता है वो होता है यदि किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है, पेट की सर्जरी हो रही है, छोटी आंत की कोई सर्जरी हो रही है, ठीक है, या पेट या हमारे जो जीआईटी होती है, जो पाचन तंत्र होता है, पाचन सिस्टम होता है, उससे संबंधित कोई सर्जरी होती है, तब बैक्टीरिया अंदर चले जाता है और ग्रो करने लगता है। ठीक, और सेकंड, ये तो रेयर कॉज होता है, हर किसी की सर्जरी होती नहीं है, लेकिन जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है जब आपके अमाशय में, स्टमक में HCl का pH, HCl का जो pH होता है वो आपका कम हो जाए, HCl का pH कम हो जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कारण होता है। ठीक, क्योंकि जो हमारे जो हमारे अमाशय होता है, स्टमक होता है, वहाँ जो HCl निकलता है वो हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, और उसका pH बहुत एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। और ये हाईली एसिडिक होने के कारण क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं वो जैसे ही हमारे स्टमक में आता है तो पहले जो HCl है उस खाने में मिलता है और उसमें जो बैक्टीरिया है उसे किल करता है। ठीक है, और यदि बाई चांस कोई बैक्टीरिया आगे बढ़ता है तो उसे किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक प्रकार से हम बोलेंगे हमारे छोटी आंत तक बैक्टीरिया को जाने से ही रोकता है। कौन? आपका HCl, स्टमक वाला या हमारे अमाशय वाला HCl इतना इम्पॉर्टेंट काम करता है। लेकिन यदि आपकी बॉडी में HCl का pH बदल जाए, HCl का जो pH है वो एसिडिक, हाईली एसिडिक से लो एसिडिक हो जाए, उसका pH चेंज हो जाएगा, क्योंकि pH ही बताता है एसिडिटी के बारे में, एसिडिक होता है या जितना अधिक pH होगा, मतलब इस pH एग्जैक्टली बात करेंगे हम लोग, वो बताता है आपके अम्ल और क्षार को बताता है। ठीक है ना, और यदि आपका अम्ल अच्छा अम्ल होगा या अच्छा एसिडिक होगा तो उसका pH अलग होगा, और कम एसिडिक हो जाएगा तो उसका pH अलग हो जाएगा। तो यदि किसी का pH कम हो जाता है HCl का, उनमें जो बैक्टीरिया, जो हम खाना खाते हैं उस खाने में जो बैक्टीरिया होता है उसको ये जो हमारा pH कम हो गया एसिड का, उस HCl का जो pH कम हो गया वो उसे मार नहीं पाएगा तो बैक्टीरिया आंतों में पहुंच जाएगा। आंतों में पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, वो आंतों में जाके इजीली ग्रो कर देगा। ठीक है, और ये खासकर उन लोगों में होता है जिनको पेप्टिक अल्सर, मतलब पेट में अल्सर हो जाते हैं, तो उनको जनरली एंटी एसिडिक ड्रग चलती है, मतलब एसिड को कम करने वाली ड्रग चलती है, और जो कहीं ना कहीं एसिड के जो वॉल्यूम होता है उसको भी कम करती है, साथ में एसिड के pH को भी वो कम करती है। ठीक है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई अल्सर नहीं है लेकिन तब भी वो एसिडिटी की दवा खाते रहते हैं, मन चाहे एसिडिटी की दवा खाते रहते हैं। उन लोगों में भी क्या होता है, HCl का pH बदल जाता है और HCl का जो वॉल्यूम होता है वो भी कम होने लगता है, जिससे बैक्टीरिया इजीली आंतों में ग्रो करता है। ठीक, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है आज के ज़माने में। अब जैसी बैक्टीरिया आपके शरीर में ग्रो करेगा, आंत में ग्रो करेगा, तो करता क्या है, मतलब वो क्या करेगा। सबसे पहले जो उसका काम होता है, जैसे वो ग्रो करता है तो वो बैक्टीरिया जो है क्या करेगा, जो आपके जो शुगर होता है, जो आप शुगर खा रहे हैं खाने में, जब वो आंतों में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, तो उसका वो फर्मेंटेशन करेगा। क्या करने लगता है, उसका फर्मेंटेशन करने लगता है, और फर्मेंटेशन करने के कारण क्या करता है, पेट में गैस पैदा करता है, बार बार आपको डकार आएगी, खट्टी डकार आपको आ सकती है। ठीक है, पेट आपका फूला फूला रहेगा, और एसिडिटी की प्रॉब्लम, जैसे हम कॉमनली बोलते हैं लोग एसिडिटी हमको हो रही है, वो एसिडिटी नहीं है, वो गैस बन रही है, क्योंकि आपने शुगर खाया और शुगर काय में कन्वर्ट हो रहा है, बैक्टीरिया की हेल्प से वो फर्मेंट हो रहा है और वो
वहाँ पर गैस और जो ब्लॉटिंग होती है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक। दूसरा क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत बेकार होते हैं, जो आपकी बॉडी में आयरन को, जो आप आयरन खा रहे हैं, यदि आपके खाने में जो आयरन जा रहा है उस आयरन को क्या कर लेते हैं, ये बैक्टीरिया ही खुद खा जाते हैं। तो बैक्टीरिया आयरन खा जाएगा तो आपके शरीर में आयरन जाएगा नहीं। अब जब शरीर में आपको आयरन नहीं जाएगा तो आपके शरीर में खून की कमी होने लगेगी, और खून की कमी होने लगेगी तो आपको हमेशा कमजोरी, वीकनेस लगेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, कोई काम करने का मन नहीं होगा, ये आपको मिलेगा, आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक। तीसरी बात करेंगे, ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे विटामिन B12 को खा जाता है। किसको खा जाता है? विटामिन B12 को खा जाता है। और विटामिन B12 भी बहुत अधिक आवश्यक होता है शरीर के लिए, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है वो हमारी जो नर्व होती हैं, ठीक है, नस होती हैं, उनके फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है। तो विटामिन B12 नहीं होगा तो नर्व का फंक्शन बिगड़ जाएगा, हो सकता है आपके पैर में झुनझुनीपन हो, सुन्नेपन आने लगा हो, आने लगता है। दूसरा क्या होता है, विटामिन B12 जो होता है ये भी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, या RBC, हीमोग्लोबिन नहीं, RBC लाल रक्त कर्णिकाओं को बनाने में हेल्पफुल होता है। तो यदि आपकी बॉडी में विटामिन B12 कमी होगी तो खून की फिर कमी हो जाएगी। तीसरी बात है, विटामिन B12 की कमी होगी तो आपकी बॉडी में जो भी सेल, आपको बता दो हमारी बॉडी में कहीं भी कुछ भी नई सेल बननी है तो उस सेल को कम्प्लीटली मैच्योर करने के लिए, संपूर्ण निर्माण के लिए विटामिन B12 का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 के बिना कोई भी सेल मैच्योर नहीं होती है। तो विटामिन B12 नहीं होगा तो आपकी बॉडी में जो सेल बन रही है, पर डे बहुत सारी सेल मरती हैं और बनती हैं, टूटती हैं, फिर बनती हैं, तो उन्हें बनाने के लिए विटामिन B12 नहीं होगा। ठीक है। तो हो सकता है इससे आपका वजन कम होने लगे, ये भी आपको मिलेगा। हो सकता है आपके बाल झड़ने लगे। ठीक है। इसके अलावा आपको पेट में दर्द बना रहेगा। पेट में दर्द आपको हो सकता है, बहुत बार पेशेंट क्या होता है पेट दर्द लेके भी कई बार आता है, तो आपको पेट में दर्द बना हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे, आपका जो खाना है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका भूख नहीं लगेगी, तो आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपकी शरीर के अंदर कुपोषण जैसे लक्षण मिल सकते हैं। कुपोषण वाली बीमारी हो सकती है, खासकर हम बच्चों की बात करेंगे उनमें बहुत कॉमनली होती है। यदि हम बड़ों की बात करेंगे जो 60 साल के हो गए उनमें बात करेंगे, क्योंकि उनमें भी क्या होता है ऑटोमेटिकली जो HCl का pH बिना दवा के नॉर्मली उनका pH कम होने लगता है, और जिससे उनकी बॉडी में कई बार बैक्टीरिया ईजिली ग्रो करता है यदि वो हाइजीनिक खाना नहीं खाते हैं, साफ़ सुथरा खाना नहीं खाते हैं तो। ठीक है। आपको ये मिलेगा। और आपको कई बार आपको हो सकता है कि लूज़ मोशन की प्रॉब्लम भी आपको मिल सकती है। तो इतने इम्पॉर्टेंट लक्षण आपको मिल सकते हैं, और ये लक्षण आपको मिल रहे हैं, और यदि आप लंबे समय से एसिड को किल करने वाली एंटी एसिड ड्रग खा रहे हैं, बिना किसी से पूछे खा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली बॉडी के अंदर एसिड के pH को मेंटेन करना है। नेचुरली एसिड के pH को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छा जो चीज़ है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे उसमें अच्छा खासा ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो HCl को बढ़ाने के लिए, HCl के pH को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जिससे हमारा फिर से HCl का pH बढ़ जाएगा, हाईली एसिडिक हो जाएगा, और वो बैक्टीरिया को किल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, आपको क्या करना है, एंटी एसिड ड्रग ले रहे हैं वो खाना बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ करनी है। यदि हम दवा की बात करें, होम्योपैथिक दवा की बात करें, तो होम्योपैथिक दवा में आप ले सकते हैं इसमें कार्बोवेज जो है 6x ले लेंगे, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, या 6C ले लेंगे तो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लगातार लेना है। लगातार आप लेते हैं, कम से कम इसे 90 दिन लेना है, तब जाके आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।